राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 25 बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हर एक रूल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आर्टिकल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करने का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑनेस्ट आपको यहाँ देखिए क्या क्या साउंड निकाल रहा है आपका। ऑनेस्ट, एच एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट आपका क्या निकाल रहा है? ओ क्या है आपका? बताइए इसका साउंड क्या निकल रहा है? तो वॉवेल साउंड निकल रहा है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? आपका राइट आंसर क्या होगा? एन होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कैसे? क्योंकि साउंड क्या निकल रहा है? निकल रहा है। ऑनेस्ट। ठीक है, आप पढ़ के देखो। रूल क्या है इसमें? जिसमें वॉवेल आपका अगर आता है, यदि वॉवेल आए तो समझ जाइए आपका क्या लगेगा? एन लगेगा। और यदि आपका है जो कॉन्सोनेंट आए तो वहाँ क्या लाएंगे हम लोग? ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश यूरोपियन बाय बर्थ। तो यहाँ यूरोपियन देखिए क्या साउंड निकल रहा है? यू। यूरोपियन क्या आ रहा है यहाँ पे? य क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आई सॉ वन आई सॉ वन आईड मैन ऑन द स्ट्रीट। आई सॉ क्या है क्वेश्चन आपका? फिर से देखिए, आई सॉ वन आईड ए मैन ऑन द स्ट्रीट। तो यहाँ देखिए वन क्या है? वन का साउंड क्या निकल के आ रहा है? वन का साउंड क्या निकल रहा है? कॉन्सोनेंट वन। तो क्या निकल रहा है? वो। तो क्या आपका इसमें आएगा? वो क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? ए लगाते हैं। ठीक है, ए लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ देखिए सन क्या है आपका? सन आपका बहुत ही यूनिक चीज है। ठीक है, तो यूनिक चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जब भी कोई यूनिक चीज हो तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सन क्या है? एक बहुत ही यूनिक चीज है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ही बाउड डैश अम्ब्रेला। अब यहाँ अम्ब्रेला का साउंड देखिए, अम्ब्रेला स्टडी, अम्ब्रेला का साउंड क्या आ रहा है? यहाँ पे पढ़ के देखिए क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। ठीक है, तो साउंड क्या निकल रहा है? वॉवेल निकल रहा है। तो वॉवेल निकल रहा है, वॉवेल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेज डैश पियानो ब्यूटीफुली। सी प्लेज डैश पियानो ब्यूटीफुली। तो यहाँ देखिए पियानो, जब भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए तो इसके साथ हम लोग आमतौर पे क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है, द का यूज करते हैं। जब भी म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट वाली बात आए तो हम लोग क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ही जरूरत है। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आई मेट डैश बॉय हु वॉन द रेस। आई क्या? क्वेश्चन क्या है? आई मेट डैश बॉय हु वॉन द रेस। तो यहाँ देखिए बॉय क्या है आपका? एक स्पेसिफिक है। ठीक है, बॉय क्या है आपका? स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका? द लगेगा। ठीक है, आई मेट डैश बॉय हु वॉन द रेस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ही इज डैश MLA। अब देखिए MLA का प्रोनिकेशन क्या आएगा आपका? प्रोनिकेशन क्या आएगा आपका? MLA का आएगा ई। एम कैसे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में? देखिए आप एक बार निकाल के, ए एम। अगर हम लोग हिंदी में इसको लिखते हैं क्या लगेगा? ए म। ऐसे पढ़ेंगे ना हम लोग। एम क्या आएगा आपका इसमें? एम। एम क्या है आपका? यहाँ ये देखिए ए एम। यहाँ एम क्या है आपका? ए क्या है आपका? वॉवेल है। तो क्या आ रहा है शुरुआती में पढ़ने पे? ए आ रहा है, वॉवेल। ऐसे अगर एम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे क्या आ जाएगा आपका? कॉन्सोनेंट आ जाएगा, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उससे पहले ए, हम लोग एम कैसे पढ़ रहे हैं? ए एम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए क्या है आपका? वॉवेल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें क्या, जब वॉवेल आए तो क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, तो ही इज एन
MLA। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डैश गंगा इज अ हॉली रिवर। तो यहाँ देखिए गंगा क्या है आपका, गंगा हो मतलब कि नदी हो, जैसे रिवर हो गया, सीज हो गया, माउंटेन हो गया, इस सब के साथ ओशियंस हो गया, इस इन सभी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आप द लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्पेसिफिक जगह है। गंगा हो गया, जैसे नदी है, ये तो नदी का नाम है गंगा, ये यमुना, इस तरह से रहेगा, तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। या फिर माउंटेन की जैसे जगह हो, या सी समंदर हो, या ओशियंस हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा द का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। अब यहाँ पे देखिए, आई रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है आपका, एक पेपर है, न्यूज़ पेपर है, ठीक है। क्या है, आई रीड मतलब वो डेली है जो न्यूज़ पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो पेपर आता है, जैसे हम लोग के भारत में दैनिक जागरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी इंग्लिश में है, ऐसा नहीं है। तो जो डेली न्यूज़ पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, डेली न्यूज़ पढ़ता है। तो यहाँ देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब मैं डेली न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, पेपर, न्यूज़ पेपर है। तो जब भी न्यूज़ पेपर हो, मैगजीन हो, इस नाम के साथ हम लोग क्या लाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। क्या लाएंगे, द लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओह, मिस हो जाता है, आप लोग ऑप्शन डी पर ही चले जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आई हैव नेवर सीन डैश एलिफेंट बिफोर। तो यहाँ देखिए एलिफेंट, और आपका साउंड क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, एलिफेंट। कैसे हम लोग पढ़ेंगे, एलिफेंट, इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं ना, एलिफेंट। तो यहाँ पे आपका देखिए साउंड क्या आ रहा है, आपका साउंड क्या निकल के आ रहा है, वोवेल का साउंड निकल करके आ रहा है, ठीक है। वोवेल का साउंड निकल करके आ रहा है, एलिफेंट। तो यहाँ देखिए ये जो एलिफेंट है, ये क्या है आपका, वोवेल है, ठीक है। हिंदी में अगर आपको हम समझा रहे हैं तो ये भी देख समझिए, ये क्या है आपका, वोवेल है। ऐसे ई तो आपका वोवेल है ही, ठीक है, ए ई आई ओ यू वोवेल है ही। अगर आपको हिंदी में बता रहे हैं तो हिंदी में भी आपका वोवेल साउंड ही निकल करके आ रहा है। तो वोवेल साउंड निकल के आ रहा है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑन ग्रामर। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑन ग्रामर। तो यहाँ बेस्ट देखिए, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा जब भी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज होता है, ठीक है। ये समझिए, आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज़ को याद करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, द का यूज होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सी इज डैश यंगेस्ट ऑफ ऑल। सी इज डैश यंगेस्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यंगेस्ट क्या है, आपको इससे जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको हम बताए हुए हैं। यंगेस्ट जो है इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग खुद बताइए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग, क्योंकि यंगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसका हम बता चुके हैं, तो आपको खुद बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए यंगेस्ट आपका ये समझ लीजिए कि आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, आप लोग आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ही इज डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ही इज डैश इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो यहाँ देखिए इंजीनियर का साउंड क्या निकल के आ रहा है, इंजीनियर का साउंड क्या निकल के आ रहा है, इंजीनियर, वॉवेल साउंड आ रहा है। तो वॉवेल है ई एस, वैसे भी वॉवेल इंग्लिश में भी हिंदी में अगर हम लोग निकालेंगे फिर भी वॉवेल ही आ रहा है। तो क्या होगा इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी वॉवेल साउंड आए तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, माई फादर इज डैश ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। माई फादर इज डैश ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। अब यहाँ देखिए ऑनेस्ट हम लोग क्या आ रहा है, आपका साउंड क्या निकल के आ रहा है, साउंड आपका वोवेल आ रहा है, क्यों कि ऑनेस्ट, HONEST। तो आपके साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हम लोग कैसे भरेंगे, तो क्या है आपका, ये देखिए क्या है, वोवेल है, ठीक है, वोवेल है। तो आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर, वोवेल जब भी रहे तो क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, माउंट एवरेस्ट इज
हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ देखना है क्या, डैश के बाद क्या लगा हुआ है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, हमेशा यूज करते हैं किसका, द का। ठीक है, किसका यूज करेंगे हम लोग, हमेशा क्या किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, आपका इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सी इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ देखिए मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है आपका, आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ फ्रॉम क्या है आपका, ये मोस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा हम दो बार क्या 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए सी इस चीज़ को समझ लीजिए आप कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या लाएंगे, द का यूज करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डैश एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ देखिए एप्पल क्या है, एप्पल, एप्पल का साउंड क्या निकल के आ रहा है, आपका वोवेल का साउंड निकल रहा है, एप्पल। ठीक है, क्या आएगा आपको इसमें, एप्पल। तो एप्पल हम लोग कैसे लिख रहे हैं हिंदी में भी, ए। तो ए क्या है आपका, वोवेल। तो वोवेल के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, आई हैव डैश आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा आइडिया, आइडिया हम लोग कैसे हम लोग इसके बारे में बताएंगे। तो आइडिया का आपका देखिए इसका वोवेल साउंड, सॉरी आपका आइडिया क्या है, वोवेल साउंड है। हाँ, आइडिया आपका वोवेल साउंड निकाल रहा है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आइडिया। तो यहाँ देखिए आइडिया क्या है, वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड के साथ हम लोग क्या लाएंगे, एन लाएंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आसान आप बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। तो इससे आसान आपको और कौन समझाएगा भाई। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो अब इसमें अब गलती अब इसमें आपकी है। आप आर्टिकल्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आई हैव डैश आइडिया अबाउट दिस प्रॉब्लम। आइडिया क्या है, आई। आई आप लोग किधर से स्टार्ट हो रहा है, अ से। ठीक है, आप अगर आई अगर पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे आप, आ ई। तो यहाँ देखो, आप आई देखिएगा, तो यहाँ देखिए आई ओ क्या है आपका, एक आई ओ आपका एक वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड है, तो इसके साथ हम लोग क्या लाएंगे, एन लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। तो जब भी कोई ग्रुप की बात आवे, आपको क्या लगाना है उस टाइम पे, द लगाना है। ठीक है, जब भी ग्रुप आए, जैसे कि कोई अमीर है, कोई ग्रुप अमीर है, कोई ग्रुप गरीब है, या कोई मीडियम है, इस सब के साथ हम लोग क्या लाएंगे, हमेशा लाएंगे हम लोग द लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, द। आपको ये आपको हमेशा ध्यान रखना हो, किसी ग्रुप और जो है आपका क्लास हो, किसी मेन मतलब कि आपका जब भी ग्रुप हो या कोई अलग क्लास हो, जबकि ऊपर नीचे वाली बात हो, इसमें क्या होगा आपका, आपका द का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि अमीर और गरीब ये सब का अगर एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप का जब भी आए तो आपको क्या लगाना है, द लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, डैश रामायण इज अ हॉली बुक। तो आपका जब भी आपका रिलीजियस बुक, जैसे कोई धार्मिक बुक के बारे में बात हो, एपिक्स के, इन सभी के साथ हम लोग क्या लाएंगे, आपका द लगाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, द लगाएंगे। धार्मिक बुक के बारे में जब भी बात हो तो क्या लाएंगे हम लोग, द लाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ही इज डैश सेम बॉय हु कैम अस्टरडे। यहाँ क्या है, सेम बॉय। तो यहाँ क्या ऑटोमेटिक यूज होगा, द यूज होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सी गोज टू डैश स्कूल एवरी डे। सी गोज टू डैश स्कूल एवरी डे। अब यहाँ देखिए स्कूल क्या है। अब इसमें आपको ये समझना होगा, स्कूल में जो है जनरल सेंस में यूज होता है। स्कूल को हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरल सेंस में यूज करते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल आपका नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसमें नो आर्टिकल्स, नहीं ए लगेगा, नहीं एन लगेगा, नहीं द लगेगा। इसमें कोई भी आर्टिकल्स आपका नहीं लगेगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ही इज डैश
ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रही है, इसका साउंड क्या निकल के आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यू, यो आपका आ रहा है, ठीक है, यो आ रहा है। तो यू, यो क्या है आपका, आपका यो है कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है। ये क्या निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।